ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत जी को भी जय गुरुजी। गुरुजी की आज्ञा के साथ ही मैं अपना अगला सत्संग उन्हीं के सामने बैठकर आप सब संगत जी के सामने साझा करने जा रही हूँ। और जो सत्संग मेरा आज मैं शेयर करना चाहती हूँ ये आज सुबह का ही है। आज मंडाए है, सावन चल रहे हैं तो आज मंडे गुरुजी का ही दिन है। वैसे तो हर दिन गुरुजी का ही है और हम कभी भी अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। हमें अपना सत्संग जब भी हमारे साथ कोई सत्संग होता है हमें उसी पल शेयर कर लेना चाहिए ताकि बाद में फिर हम भूलें ना। और इसीलिए मैं आज ये सत्संग आज ही शेयर करना चाहती थी। गुरुजी से आज्ञा मांगना चाहती हूँ कि मैं अपना सत्संग शुरू करूँ और बस यही विनती करना चाहती हूँ आपसे कि मैं जो बोलूँ वो आप ही मुझसे बुलवाएं। शब्द आपके ही हों, बेशक बोलूँ मैं, और उसके अलावा मैं कुछ भी ना बोलूँ। मैं बताना चाहती हूँ संगत जी, आज सुबह मैं गुरुजी पे जल चढ़ा के आई शिवलिंग जी पे, और आने के मेरे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। पहले तो मेरे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए, मैं अच्छे से जल चढ़ा पाई, सब कुछ बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। वहाँ से आने के बाद मैं अपने हस्बैंड के लिए टिफ़िन पैक कर रही थी उनके ऑफिस के लिए। तो मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही हैं मेरे नेबर्स के साथ, जो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं। तो मैं उन्हीं के बारे में सोच रही थी। वो बहुत इरिटेट करती हैं मुझे, वो जो लेडी हैं, और बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ऊपर नीचे हम कभी कहीं जाना हो आना हो तो उनकी वजह से बहुत कॉन्शियसनेस फील होती है। तो उसी को रिलेटेड मैं ऐसे ही बात सोच रही थी। मेरे मन में उनको लेके बहुत बुरे ख्याल आ रहे थे, मैं उनके लिए बुरा सोच रही थी विदाउट रियलाइजिंग कि गुरुजी, जैसे हर बारी मैं ये बोलती हूँ कि गुरुजी आपको सही रास्ते पे लाते हैं, वो आपको गलत रास्ते पे जाने नहीं देते। तो कहीं ना कहीं गुरुजी ने मेरे मन में ये थॉट डाला था कि तू गलत सोच रही है, चाहे वो कितने भी बुरे हों। मुझे नहीं पता, मुझे तो बुरे ही लगते हैं, क्या पता वो बुरे ना हो इतने, या जो भी सिचुएशंस रही हों, गुरुजी को सब कुछ पता है। लेकिन गुरुजी ने मुझे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मुझे ये आइडिया, ये थॉट दिया कि मैं गलत सोच रही हूँ, और उन्होंने एक एग्जाम्पल के थ्रू मुझे ये इस चीज़ का एहसास दिलाया। मैंने कुछ दिनों पहले आप सबके साथ एक सत्संग शेयर किया था जिसमें मैंने ये बताया था कि मैं वापस से कबूतरों की सेवा कर पा रही हूँ। मैं उन्हें दाना तो नहीं डाल पाती पहले की तरह, लेकिन मैं उन्हें खाने के लिए ब्रेड के टुकड़े ज़रूर देती हूँ। तो जैसे रोज़ की तरह रोज़ सुबह मैंने ब्रेड उनके लिए रखी थी, लेकिन कबूतर आ नहीं रहे थे। और जब मैं खाना बना रही थी तब मेरे मन में अपने नेबर्स को लेके गलत विचार चल रहे थे। तो मैं यही सोची थी कि आज आप क्यों नहीं आए गुरुजी। मैं यही मानती हूँ कि हर कबूतर जी जो मेरे घर में आते हैं वो किसी ना किसी, वो गुरुजी हैं जो किसी ना किसी रूप में हर जीव के अंदर वो बसते हैं। तो जितने भी जीव मेरे आ रहे हैं गुरुजी ही आ रहे हैं। तो मैं मन में यही सोच रही थी कि आज आप क्यों नहीं आए, अभी तक मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। मैं खाना पकाते वक्त आपको देख पाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप क्यों नहीं आ रहे। फिर गुरुजी ने ही मेरे मन में थॉट डाला कि जो तू गलत विचार कर रही है, जब तक तू एक गलत विचार अपने मन से नहीं निकालेगी, चाहे वो किसी को भी XYZ किसी को भी लेके हो, अगर जब अपने मन में गलत विचार रखेगी तो मैं तुझे मिलने नहीं आऊँगा। और जैसे ही मुझे बात रियलाइज़ हुई, मैंने गुरुजी को मन ही मन सॉरी बोला और मैंने कहा गुरुजी मुझे थोड़ी परेशानी हो रही है, इनफैक्ट बहुत परेशानी हो रही है उस लेडी की वजह से। इसीलिए मेरे मन में उनके लिए बुरे विचार आ गए थे जो कई बार कंट्रोल नहीं हो पाते आपसे। आप इतना परेशान हो जाते हैं कि आप सामने वाले इंसान जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ है, आप उनके लिए गलत सोचने लगते हैं। तो मेरे से भी ये हो गया, लेकिन आई एम सॉरी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं ना तो उनके लिए कोई गलत शब्द बोलूं और ना ही कोई गलत विचार रखूं। आप प्लीज़ मुझे अपने दर्शन दे दीजिए। और आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, मैंने बस ये मन में ही ये सारी बातें बोली थी और विदिन अ सेकेंड, मतलब शायद सेकेंड ही रहा होगा, मेरे वहाँ पे मेरे बालकनी में कबूतर आए एक, और उन्होंने ब्रेड भी खाई। मुझे वहीं की वहीं रियलाइज़ हो गया कि जब तक अपने मन में आप उल्टे विचार रखेंगे, गलत रखेंगे, गुरुजी आपको दर्शन नहीं देंगे। और जहाँ आप अपने आप को करेक्ट करने के लिए
पहला स्टेप उठाएंगे, पहली सोच भी रखेंगे, पहली पॉजिटिव सोच रखेंगे, वहीं गुरुजी आपको दर्शन दे देंगे। ये उनका एक तरीका हो सकता है, एक तरीके का अपने बच्चों को सही रास्ते पे लाने का, उनकी सोच को सही करने का, और उन्होंने वो ही मेरे साथ किया। उसके बाद एक के बाद एक और कबूतर भी आए। मैंने अपना दिमाग बिल्कुल उस प्रॉब्लम से, उस लेडी की तरफ से हटा लिया और मैंने यही सोचा, गुरुजी मैं मंत्र जाप करूँगी, जब भी मुझे मन में गंदे विचार, गलत विचार आएंगे किसी को लेके, तो मैं आपका मंत्र जाप करना शुरू कर दूँगी। उससे मैं गलत सोचने से तो बचूंगी और मैं सही रास्ते पे भी रहूँगी। बस आप मेरा साथ देते रहिएगा। यही मेरा एक पहला सत्संग था जो आज मैं शेयर करना चाहती थी आज के दिन का, जो मुझे बहुत बड़ी सीख गुरुजी ने बता दी कि जब तक आप पेशेंस नहीं रखेंगे, हर सिचुएशन में आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, विश्वास रखने की ज़रूरत है अपने गुरुजी पे, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर निकलता है। जैसे मैंने गुरुजी से कबूतरों की सेवा करने के लिए अरदास की थी, वो फाइनली मेरी सावन के शुभ महीने में पूरी हुई है। तो इसी तरह जो मैंने उनसे 2 अरदास और कर रखी हैं वो भी ज़रूर पूरी होंगी, बस मुझे अपना मन सच्चा रखना है। चूँकि मैं एक इंसान हूँ, बार बार सिचुएशंस आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, आपका मन डिग जाता है, मेरा मन इधर उधर हो जाता है, गलत विचार लेने लगता है। लेकिन फिर मुझे ये पता है कि गुरुजी मेरे साथ हैं, वो मुझे गलत विचार करने ही नहीं देंगे। और जैसे कि उन्होंने आज मुझे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जैसे भी ये एहसास करा दिया कि अपने मन से गलत सोच हटा, तभी मैं आऊँगा कबूतर जी के रूप में, और वही हुआ। मुझे सही सोच के लिए हमेशा इंस्पायर करने के लिए, मेरे मन में गलत सोच को हमेशा नष्ट करने के लिए आपका बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं हमेशा आपकी चरण में ही रहना चाहती हूँ ताकि मैं सही रास्ते पे चलूँ। इसी के बाद थोड़ी देर बाद मेरा एक और सत्संग गुरुजी के साथ हुआ। वो कुछ इस तरह था कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि मेरे रिलेशंस मेरे इन लॉज के साथ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, बहुत फॉर्मल रिलेशन हम लोग रखते हैं, और मुझे वो हमेशा लुक डाउन करते हैं मुझे। वो सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ करने के केपेबल नहीं हूँ, कुछ भी हमेशा ऐसा ही सोचते हैं। तो मेरे इन लॉज़ के यहाँ पे मेरे इन लॉज़ की साइड से ही एक आंटी जी आए थे और उनको कहीं जाना था, तो उनके लिए हमें कैब बुक करनी थी, जो रिपीटेडली मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी नंद आंटी हैं वो भी, और मेरे हस्बैंड जी वो भी बार बार उनके लिए कैब बुक करने की कोशिश कर रहे थे, जो नहीं हो रही थी, बहुत मुश्किलें आ रही थी। और मुझे तो इनफैक्ट कोई बोलेगा ही नहीं, बिकॉज मुझे वो किसी लायक ही नहीं समझते। हालांकि मैं पढ़ी लिखी हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इनकेपेबल माना जाता है। तो मैंने उनसे यही अपने इनिशिएटिव पे ये बोला कि आप प्लीज़ मुझे करने दो, हो सकता है मेरे फ़ोन से कैब बुक हो जाए। उनको कहीं बहुत ज़रूरी पहुंचना था और मैं करके देखती हूँ। तो जैसे ही मैंने कैब बुक करी, मैंने गुरुजी का नाम लेके ही करी। मैं जितने भी अपनी ज़िंदगी में काम करती हूँ, कहीं बाहर जाती हूँ, कुछ भी करती हूँ, तो मैं गुरुजी का नाम लेके ही करती हूँ। तो मैंने गुरुजी का नाम लेके ही कैब बुक करी, और यू वोंट बिलीव संगत जी, उनके लिए कैब बुक भी हो गई, और जो उनकी कैब आई वो बहुत अच्छी अपडेटेड कैब आई जिसके पैसे ज़्यादा लगते हैं। मुझे नहीं पता कैसे क्या हुआ, मैंने तो कुछ ऐसी ऑप्शन डाली ही नहीं, लेकिन उनके लिए एकदम बहुत अच्छी बड़ी कैब बुक हुई सेम पैसों में, जो वैसे नहीं होती। और जब उनका काम वहाँ से ख़त्म हुआ, वहाँ से आते वक्त भी मैंने ही उनके लिए कैब बुक की थी, और फिर से उनके लिए जो कैब बुक हुई वो बहुत अच्छी गाड़ी बुक हुई थी, और वो बहुत बड़ी गाड़ी बुक हुई थी, जो जनरली जिसके पैसे ज़्यादा लगते हैं। पर अपने आप ही क्योंकि गुरुजी का मंत्र मैंने जाप करके ये स्टेप उठाया था, ये कैब बुक की थी, इसीलिए उनके लिए अच्छी सी कैब आई। मेरा ये पूरा बहुत छोटा सा इंस्टेंस है, बहुत छोटा सा सत्संग है संगत जी, लेकिन मेरा बताने का मकसद सिर्फ यही था कि गुरुजी से ना सिर्फ अपने बच्चों को सही रास्ते पे लाते हैं, बल्कि वो निरंतर उनका मान सम्मान, उसकी भी इज़्ज़त करते हैं। गुरुजी को पता था कि मेरी पोजीशन क्या है मेरे इन लॉज के आगे, और मेरी क्या, और इस छोटे से
सत्संग से उन्होंने मेरी ना सिर्फ मेरी इज़्ज़त मेरे इन लॉज के सामने रखी, बल्कि उन रिलेटिव के आगे भी रखी जो दूसरे शहर से आए थे और वो मुझे अच्छे से नहीं जानती हैं, मुझे बस एक ही बार में कल मिली थी। और उन्होंने ही उनके सामने भी मेरी इज़्ज़त रखी। उन्हें कहीं ना कहीं ये लगा कि मैं बिल्कुल गैर गुजरी नहीं हूँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ, चाहे छोटा सा इनिशिएटिव था। आजकल तो एक बच्चा भी कैब बुक कर लेता है संगत जी, तो ये बहुत बड़ा कई लोगों कई संगत जी को लग सकता है कि तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि मेरी इज़्ज़त कहीं ना कहीं उन्होंने मेरे इन लॉज के आगे रखी। उनको उनकी इज़्ज़त भी रही कि वो सही समय पर उन्हें वहाँ पहुँचा पाए, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं उन्हें बुरा लगता कि मतलब उनके लिए हम कुछ कर नहीं पाए। तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आई, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो किसी से भी नहीं हो रहा था, सिंपल सा काम वो मेरे थ्रू आपने करवा दिया, और इतना अच्छा करवाया कि एटलीस्ट वो अपने घर जाएंगी तो वहाँ जाके सबको बोलेंगी कि उन्हें बहुत कंफर्टेबली आना जाना हो गया उनका, अच्छी गाड़ी में हुआ और मेरे थ्रू हुआ। वैसे तो मेरे थ्रू कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो कुछ हुई ही नहीं, मैं तो शरीर भी नश्वर है, मैं भी कुछ नहीं हूँ। जो कुछ है वो गुरुजी हैं, जो कुछ भी है वो गुरुजी का ही है। मेरी हर सांस उनकी है, सब कुछ उनका है, हर दिन एवरी सिंगल बिट ऑफ माई लाइफ बस गुरुजी ही हैं। और इसी बात के लिए मैं गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना करना चाहती हूँ। चाहे छोटा सा इंस्टेंस हो, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा इंस्टेंस था, और मुझे बहुत खुशी मिली, और ये खुशी मुझे गुरुजी ने ही दी। अभी संगत जी आपसे ये सत्संग शेयर करते करते मैं गुरुजी की तरफ ही देख रही थी, उनके स्वरूप जी की तरफ, और अचानक से मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो तिलक मैंने उनके लगाया था स्वरूप पे, उनके हाथ पे भी मैंने छोटा सा तिलक लगाया था, और अभी मेरा ध्यान उस तिलक पे गया, और मुझे पता है मुझे अभी रियलाइज़ हुआ कि जो तिलक मैंने उनके हाथ पे लगाया था, उस तिलक का स्वरूप अपने आप ही एक पक्षी के रूप में हो गया है। जैसे एक पक्षी अपने पंख खोल के खड़ा है। सुबह मैं जल्दी में रियलाइज़ नहीं कर पाई थी, क्योंकि पूजा करते ही मुझे मेरे हस्बैंड जी का टिफ़िन बनाना था ऑफिस का, लेकिन अभी जब मैं यहाँ बैठी हूँ तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि वो एक पक्षी का रूप, एक पक्षी की उड़ते हुए पक्षी की आकृति बन गई है उस तिलक से। और गुरुजी ने तो मुझे कबूतर जी के दर्शन यहाँ भी दे दिए। मेरे लिए तो मेरा मंडे बहुत 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 शुभ हो गया, शुभ सोमवार हो गया, शुभ सावन का महीना है। गुरुजी मुझे ब्लेसिंग्स पे ब्लेसिंग दिए जा रहे हैं, और मैं इसी से बहुत खुश हूँ। बस मैं गुरुजी की बस इसी तरह आराधना करती रहूं, और उनका आशीर्वाद मुझे इसी तरह मिलता रहे किसी भी रूप में। मैं बस यही चाहती हूँ। मैं अपने सत्संग को यही कंप्लीट करती हूँ। अगर मुझसे सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो, कोई गलत बात, गलत शब्द मुँह से निकल गया हो, तो आप सब मुझे क्षमा कर दीजिएगा, सत्संग संगत जी, मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुजी। बस गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं अपने इस सत्संग को यहीं कंप्लीट कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी सभी संगत परिवार को जय गुरुजी। अंकल जी, गुरुजी आपकी बेटी आपके श्री चरणों में शत शत नमन करती है, आपको कोटि कोटि प्रणाम करती है गुरुपा, और आज का शुक्राना सत्संग आपको समर्पित करती है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी आज गुरुपा की बेटी गुरुपा के श्री चरणों में शुक्राना सत्संग करेगी, लेकिन उससे पहले संगत जी मैं गुरुपा से क्षमा मांगूंगी। गुरुपा, जो भी गलतियां हुई हैं जाने अनजाने में, और जो हो रही हैं या होगी, कृपया अपनी बेटी को गलतियों से रोकिएगा, और जो हो गई हैं गलतियां कृपया उसे क्षमा करिए गुरुपा। नादान हैं, बच्चे हैं, हम बालक हैं, और आप हमारे पिता हैं। कृपया हमारी नादानियों को माफ़ करिए और हमें आगे बढ़ाइए, हमारी जर्नी को अपने साथ ऐसे ही बढ़ाते चलिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा।
संगत जी कुछ दिनों से मेरे घर में चींटे आ गए हैं, जो कभी कभी क्या होता है पैरों के नीचे आ जाते हैं और बहुत सारे चींटे होते हैं। जाने अनजाने में कुछ जो होते हैं वो दिखते नहीं हैं। चींटियाँ भी बहुत सारी होती हैं, तो गुरुपा उनके लिए क्षमा कर देना, प्लीज़ माफ़ कर देना। गलती से जाने अनजाने में पैर पड़ जाता है और वो नुकसान पहुंचता है, उन्हें मर भी सकते हैं, मर भी जाते हैं संगत जी। तो प्लीज़ गुरुपा माफ़ कर दीजिएगा, इस गलती के लिए माफ़ कर दीजिएगा। अपने पूरे परिवार की तरफ से आपके श्री चरणों में नमन करती है गुरुपा और उन्हें उनकी तरफ से क्षमा मांगती है और अपने पूरे परिवार की तरफ से आपके श्री चरणों में शुक्राना करती है गुरुपा। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा लव यू गुरुपा, थैंक यू सो मच, थैंक यू आज के नए दिन के लिए गुरुपा, नए जीवन के लिए, नए सवेरे के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। संगत जी जो 29 जुलाई था, नागपंचमी का दिन भी था। सभी संगत परिवार को नागपंचमी की अनंतम शुभकामनाएं। मेरी यही प्रार्थना है कि गुरुपा सबके जीवन में खुशियों से भरी हरियाली लेकर आए, क्योंकि ये सावन मंथ भी चल रहा है। तो महादेव जी सब पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसी बना रखे। महादेव जी, शिव शक्ति माँ, मतलब शिव परिवार पूरा उन पर मेहर बना रखे, मेरी यही प्रार्थना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी कल नागपंचमी का दिन था। कल भी मैंने सत्संग रिकॉर्ड किया था, लेकिन शायद कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैंने बोल दी थी सत्संग में, शायद मुझे नहीं बोलना था, तो गुरुपा ने मुझे वो सत्संग संगत जी शेयर नहीं करने दिया। फिर संगत जी आज गुरुपा ने थॉट दिया और बस गुरुपा का शुक्राना करने बैठ गई उनकी बेटी। संगत जी कल नागपंचमी के दिन मुझे सारा दिन संगत जी मुझे आइडिया नहीं था कि बहुत हेक्टिक होगा। संगत जी सुबह से तो सारा दिन अच्छा रहा, लेकिन जब ऑफिस गई, ऑफिस के बाद संगत जी दोपहर के बाद का टाइम जो था वो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था। और संगत जी मतलब मैं बता नहीं सकती इतना ज़्यादा, क्योंकि संगत जी क्या होता है ना, जब हम लोग जब हमारे साथ आसपास बहुत ही ज़्यादा हमारे मतलब हमारे परमेश्वर, हमारे गुरुपा होते हैं, बहुत ही क्लोज हमारे होते हैं, तो हमारे पास की सिचुएशंस को ऐसा क्रिएट कर देते हैं कि ताकि वो हम पहचान ही नहीं पाए, हम समझ ही नहीं पाए। संगत जी कल वही दिन था, स्वयं जो गुरुपा ने बोला था, उन्होंने मैसेज दिया था कि मैं आज तेरे पास आऊँगा और 2 बार आऊँगा, और किस रूप में आऊँगा। संगत जी ये भी संकेत भी दिया था गुरुपा ने, लेकिन संगत जी मुझे ये नहीं आइडिया था कि कल नागपंचमी वाले दिन ही गुरुपा मेरे पास आएंगे, और अपनी बेटी को इतना हैक्टिक डे दे दिया कि ताकि उनकी बेटी पहचान भी ना पाए। तो बस संगत जी कुछ चीज़ें थी, कुछ इल्यूजन्स थे जिसमें मैं फंस गई थी, और मेरे गुरुपा सच में आए थे संगत जी, और उन्होंने जिस तरह से बोला था वैसे ही आए थे संगत जी। मैं गुरुपा के श्री चरणों में अनंतम शुक्राना करती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुपा। आप कितना प्यार करते हैं अपनी संगत परिवार से, खुद मिलने आते हैं, उनके कष्टों को अपने ऊपर लेते हैं, उन पर इतनी मेहर करते हैं, उनको इतना कुछ सिखाते हैं और उन्हें सेवा सिमरन बख्शते हैं। गुरुपा आपकी दया करुणा महान है गुरुपा। आपकी बेटी बहुत 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 ज़्यादा भाग्यशाली है गुरुपा। हम सभी संगत परिवार बहुत भाग्यशाली है, बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपके चरणों में हमें शरण मिली गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। संगत जी कल गुरुपा ने बोला था कि मैं 2 बार तेरे पास आऊँगा। संगत जी एक बार तो गुरुपा कहीं मुझे ले गए थे, जहाँ पर संगत जी मैं बैठी हुई थी, तो अचानक से एक बूढ़े दादाजी आए, जो बिल्कुल मेरे बगल में सीट जो थी उस पर बैठ गए। तो अंदर से मेरी फीलिंग आई, पता नहीं क्यों एकदम से मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पास गुरुपा आ गए हैं। मतलब मेरे माइंड में संगत जी उस वक्त कुछ चल रहा था, मैं कुछ सोच रही थी और अचानक से वो आके बैठ गए, तो ऐसा लगा जैसे मेरे गुरुपा मेरे पास आ गए। और संगत जी मुझे बहुत पॉजिटिव फीलिंग आई, और उसके बाद जो मेरा माइंड था वो थोड़ा सा मतलब चेंज होने लगा था, मैं मतलब अच्छा फील करने लगी थी। तो मैंने गुरुपा का अनंतम शुक्राना कहा, और मुझे वो जो अंकल जी थे बूढ़े दादा के रूप में, वो मुझे सच में गुरुपा के रूप में दर्शन देने का लाए। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा। फिर संगत जी कल क्या हुआ, कल शाम को जब मैं वहाँ से जैसे जहाँ गुरुपा ने मुझे भेजा था कुछ काम के लिए बाहर गई थी, तो संगत जी ऑफिस के टाइम पे ही थी संगत जी। तो उस वक्त जब मैं वापस ऑफिस रिटर्न आ रही थी, तो ऑफिस के पास ही संगत जी मैं पहुँच रही थी। तो वहाँ पर क्या हुआ कि गुरुपा ने संकेत दिया था कि मैं एक साधु के रूप में तुझसे मिलने आऊँगा। और संगत जी बहुत टाइम से गुरुपा ये संकेत मुझे दे रहे थे, सत्संग सुनवा रहे थे, लेकिन मैं सोच रही थी शायद ये मेरे लिए नहीं होगा। और बहुत सारी आंटियों के मतलब सत्संग में सुनती थी, उनसे बोलते भी थे, और संगत जी गुरुपा उनसे मिलने भी आते थे सदगुरु जी के रूप में, मतलब साधु संत के रूप में। लेकिन संगत जी मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। हाँ संगत जी साधु संत जी मुझे दिखते हैं, बहुत सारे दिखते हैं, लेकिन वो दूर से, मतलब ऐसा नहीं कि वो मतलब पर्सनली मुझसे मिलने आए। लेकिन संगत जी कल ऐसा ही हुआ,
कल जब मैं ऑफिस के पास मतलब वापस आ रही थी रिटर्न, तो बिल्कुल नियरेस्ट पास के पास में ही थी। मैं थोड़ी देर के लिए एक जगह पर रुकी, अपनी एक मेरे साथ कलीग थी उसको ड्रॉप करने के लिए। बस संगत जी उसी रास्ते में मतलब तुरंत ही मुझे एक साधु जी मिले, जिनकी संगत जी बिल्कुल वेशभूषा जो उनका मतलब पहनावा था वो बिल्कुल साधु जी थे, और मतलब महादेव जी का ऐसा लग रहा था संगत जी। उन्होंने रुद्राक्ष वगैरह धारण किया हुआ था, और मतलब उन्होंने मुझसे बात भी करी और भिक्षा के लिए भी बोला संगत जी, लेकिन उस वक्त मेरे पास कुछ था नहीं और मैं स्कूटी ड्राइव कर रही थी। तो मैंने उनसे हाथ जोड़े और मैंने गुरुपा का अनंतम शुक्राना किया मन में। मैं समझ गई थी कि मेरे गुरुपा हैं जिन्होंने कहा था कि मैं साधु के भेष में आऊँगा, और बस वो आ गए दर्शन देने के लिए। तो मैंने संगत जी उनका शुक्राना किया और उनसे माफ़ी मांगी कि मेरे पास सच कुछ भी नहीं है। फिर संगत जी उन्होंने मुझे ज़्यादा प्रेशर भी नहीं दिया और फिर वो चले गए, और मैं भी अपने मतलब रास्ते से वापस आ गई ऑफिस। फिर संगत जी सच में काम बहुत था मेरे पास, फिर भी मैं उतना ध्यान नहीं दे पाई, और मैं जो है संगत जी जब वो मुझसे मिले तो मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया था कि आज नागपंचमी है। और ये जो दो बार मुझसे मिले उस टाइम भी मुझे याद नहीं था। जब मैं ऑफिस दोबारा संगत जी आई शाम के टाइम, तब चीज़ें थोड़ी सी मुझे क्लियर होने लगी और बातें होने लगी कि नागपंचमी है। और फिर मुझे याद आया कि साधु संत के रूप में बोला था उन्होंने, और बोला था कि मैं मिलने आऊँगा। फिर वहाँ मुझे संगत जी ये सब चीज़ें मेरे माइंड में एकदम से ट्रिक होने लगी कि गुरुपा ही थे और आए थे, और बिल्कुल मतलब मुझे क्लियरिटी मिलने लगी। तो मैंने गुरुपा का अनंतम शुक्राना किया, अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। फिर संगत जी बहुत अच्छी चीज़ एक हुई, और फिर गुरुपा ने बोला था कि आज मैं तेरे घर आऊँगा और मैं तुझे कुछ दूंगा, उसे रख लियो। तो मैंने कहा मतलब मैंने सत्संग सुना था। फिर संगत जी जब मैं घर आई ऑफिस, तो संगत जी मैंने कुछ ऑर्डर किया हुआ था ऑनलाइन। संगत जी वो ऑर्डर जो है मैंने मतलब इससे पहले एक दिन पहले ही किया था, और दूसरे दिन संगत जी कल जो है नागपंचमी वाले दिन वो जैसे ही मैं घर आई ऑफिस से, तो वो ऑर्डर मतलब मुझे रिसीव हो गया। और संगत जी ऐसा टाइम था कि मतलब मम्मी ने नहीं, मैंने ही रिसीव किया, क्योंकि जब मैं घर आई शाम के टाइम मतलब रात हो गई थी, तब वो मेरा कोरियर लेकर आए और मुझे उन्होंने दिया। तो संगत जी इस तरह से जब वो कोरियर का जो ऑर्डर नंबर था ना संगत जी, वो भी जब उन्होंने कॉल किया तो वो 4 टाइम ब्लेसिंग्स 7 नंबर की ब्लेसिंग्स थी, गुरुपा ने वो दिया। और इस तरह से गुरुपा फिर से वो घर आए और उन्होंने मुझे जो मेरा सामान था वो दिया, और मैंने गुरुपा का अनंतम शुक्राना किया। और संगत जी उसमें जो मैंने ऑर्डर किया था वो सामान गुरुपा ने मुझे बहुत जल्दी दे दिया, और मैं बहुत खुश हो गई, और मैंने गुरुपा का आशीर्वाद समझकर, उनका गिफ्ट समझकर रख लिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुपा, अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी जहाँ चीज़ें अच्छी होती हैं वहाँ चीज़ें बहुत ख़राब भी होती हैं। संगत जी कल इस तरह से जब चीज़ें गुरुपा मुझसे मिले, बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स थी। और संगत जी कुछ मतलब डे मेरा पूरा हेक्टिक था, लेकिन उसमें भी गुरुपा ने बहुत ज़्यादा मेरा कष्ट कोई काटा था, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना 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 संगत जी। फिर संगत जी रात का टाइम, संगत जी रात का टाइम जब सोने का टाइम था संगत जी, वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था संगत जी एक तरह से। संगत जी मुझे आइडिया नहीं था, क्योंकि मेरे जब मैं घर आई तो मुझे हल्का सा बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था अपने मतलब लोअर पार्ट में, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था अपने जो मतलब वेस्ट होता संगत जी, कमर के नीचे से पूरा पैर तक, पैर के पंजों तक, मतलब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। इतना ज़्यादा संगत जी कि मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन मैं फिर भी सोच रही थी कि गुरुपा सच में कुछ ना कुछ है जो मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव लग रहा है, लेकिन कोई ना कोई कष्ट होगा। बस संगत जी मैं उसको झेल रही थी, और इवन संगत जी इतना मुझे दर्द हो रहा था कि मैं लास्ट टाइम तक मतलब एकदम से मैं इमोशनल हो गई थी और रोने भी लगी थी। संगत जी ये सब चीज़ें कल ही हुई, कल ही संगत जी गुरुपा ने दर्शन दिए, बहुत सारा अच्छा चीज़ें हुई। डे भी बहुत हैक्टिक रहा, लेकिन उसमें भी गुरुपा ने बहुत अच्छा कोई मेरा कर्म काटा होगा। और रात में संगत जी इस तरह से मेरा मतलब रात जो है वो पेनफुल रहा, मुझे नींद नहीं आ रही थी संगत जी। लेकिन बस मैं गुरुपा का नाम लेके, उनका मंत्र जाप करके, उनके सत्संग सुनते सुनते संगत जी सो गई। और किसी तरह से जब मैं सोई संगत जी, तब जाके मुझे रिलैक्स फील हुआ। और जब मैं सुबह उठी तो मुझे उतना तो नहीं संगत जी, लेकिन फिर भी रिलीफ लगा मुझे कि हाँ मुझे रिलीफ मिला है। तो मैंने गुरुपा का अनंतम शुक्राना 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 किया संगत जी। आज 30 जुलाई गुरुपा ने मेरे जो भी कर्मा थे संगत जी, बहुत ही बैड कर्मा थे, ऐसा लगा जैसे कल गुरुपा ने वो सब कुछ नाश कर दिया, मतलब उसे बिल्कुल ही टोटली ख़त्म कर दिया ना। मैं उसका अनंतम शुक्राना करती हूँ। कल संगत जी गुरुपा ने जो बहुत दिनों से एक सेवा दी थी वो करवा रहे थे, वो सेवा भी कंप्लीट हुई, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, हर एक पल के लिए, हर एक सांस के लिए जो आप देते हैं उसके लिए, जो नहीं देते उसके लिए भी, जो दे रहे हैं उसके लिए भी गुरुपा। लव यू गुरु जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच।
फिर संगत जी आज जब मैं सुबह उठी तो मतलब फ्रेश वगैरह हुई, फिर संगत जी मैंने थोड़ा सा जैसे गुरुपा ने बोला था नज़र उतारने के लिए, तो बस मैंने नज़र उतारी अपना थोड़ा सा, तो उस तरह से गुरुपा ने मुझे मतलब मेरा जो पेन था वो बिल्कुल ही लाइट हो गया, मतलब मुझे आज बिल्कुल ही पता नहीं चला और मैं बिल्कुल ठीक हो गई। संगत जी मैंने कोई पेन किलर वगैरह दवा वगैरह कुछ नहीं खाई थी, बस जो पेन था वो कल रात भर था और आज सुबह में बिल्कुल ठीक हो गई। संगत जी फ्रेश माइंड से आज मैं ऑफिस गई और संगत जी आज का दिन भी इतना अच्छा होगा मुझे नहीं पता था संगत जी, बहुत सरप्राइजफुल डे था। संगत जी आज जो है 30 जुलाई 2025 है। संगत जी जो मेरा मतलब KYC है उसमें जो डेट ऑफ बर्थ है संगत जी, जो KYC मतलब मेरा डॉक्यूमेंट्स है उसमें मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो आज ही है 30 जुलाई 2025। लेकिन संगत जी एक्चुअल में मेरा बर्थ डेट ये नहीं है, बट संगत जी जो हमारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें हमारी KYC लगी होती है, तो जिसके अकॉर्डिंग संगत जी आज ऑफिस में मेरा मतलब सरप्राइजली बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। संगत जी इसका आइडिया मुझे भी नहीं था। संगत जी ऐसा 2 साल पहले भी होता था, लेकिन मैंने ऑफिस में ऑलरेडी बोल रखा था कि नहीं सर जो मेरा बर्थडे है वो जिस दिन पे होता है उसी दिन सेलिब्रेट होता है, बट इस दिन संगत जी कोई सेलिब्रेट नहीं करता था। लेकिन संगत जी इस बार जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ तो कहते हैं ना कि गुरुपा हर चीज़ में सरप्राइज़ देते हैं, तो संगत जी जो आज मेरा फेक बर्थडे था जो मतलब एक KYC डॉक्यूमेंट्स पे था वो भी गुरुपा ने मुझे रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया और मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करा दिया। संगत जी बहुत अच्छी पार्टी गुरुपा ने सभी जो हमारे कलीग्स थे उनको दिलवाई, वो सेवा दिलवाई संगत जी, और फिर उन्होंने मेरा बर्थडे भी सेलिब्रेट किया, मुझे गिफ्ट्स मिले, मतलब बहुत ही मतलब ब्लेस्ड डे रहा। मैं बहुत 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 अपने आप को ब्लेस्ड फील करती हूँ आज के दिन के लिए गुरुपा। अनंतम तुम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत ही अच्छा दिन रहा गुरुपा। और ये जो भी सब कुछ आपने दिया ना गुरुपा, आज का सारा दिन कल का सारा दिन वो सब कुछ आपके श्री चरणों में समर्पित गुरुपा। क्योंकि संगत जी हमारे पास जो कुछ भी आता है ना वो गुरुपा की मेहर से आता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, तो हम अगर समर्पित हैं तो गुरुपा की इच्छा अनुसार ही हैं, तो बस हमें समर्पण के साथ ही उन्हें हर चीज़ उन्हें दे देना चाहिए। क्योंकि हमारे पास तो हमारे सबसे प्यारे गिफ्ट जो हमारे सरप्राइजफुल हमारे जो प्रिय हमारे परमपिता परमेश्वर हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं। और संगत जी जहाँ हमारे गुरुजी हैं वहाँ पर तो सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। बस संगत जी ये सब चीज़ें जो हमारे साथ होती है ना वो बस एक कुछ टाइम के लिए होता है, बाकी तो हमारे साथ हर टाइम हमारे पिताजी हमारे गुरुपा ही रहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो इस तरह से संगत जी आज का दिन बहुत सरप्राइजफुल रहा, बहुत अच्छे से गुरुपा ने पार्टी दी और केक कटिंग वगैरह हुई, ऑफिस में बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर रहा। संगत जी बहुत टाइम से मेरे काम बहुत ज़्यादा नहीं चल रहे थे, तो ऑफिस में भी मेरे टारगेट्स वगैरह कंप्लीट नहीं हो रहे थे, लेकिन एंड में गुरुपा ने कुछ अमाउंट्स मतलब जो हमारे टारगेट्स तो नहीं कंप्लीट हुआ, लेकिन संगत जी ने फिर भी गुरुपा ने ऐसे परसेंटेज हमारे बनवा दिए, तो उसके लिए अंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी एक और चीज़ का मैं शुक्राना करना चाहूँगी, जो मेन आज का टॉपिक था संगत जी गुरुपा ने मुझे एक दिन पहले सत्संग दिया था कि सुनवाया था कि तो एक चीज़ के लिए शुक्राना करना भूल रही थी, तो मैंने गुरुपा से ये बोला था संगत जी गुरुपा प्लीज़ आप मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा कि मैं कौन सा शुक्राना करना भूल रही हूँ। फिर संगत जी आज मुझे गुरुपा ने सत्संग सुनवाया कि तू एक शुक्राना करना भूल रही है। तो संगत जी उसमें आंटी जी ने सत्संग सुनाया था कि उसमें क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड था, जिसमें क्रेडिट कार्ड को गुरुपा ने क्रेडिट कार्ड आंटी को ब्लेस किया था, जिसमें गुरुपा की ब्लेसिंग्स नंबर थी। संगत जी ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था कुछ टाइम पहले। संगत जी मेरा क्रेडिट कार्ड रिन्यूअल होकर मेरे पास वापस आया था, जिसमें संगत जी गुरुपा ने मुझे जो नंबर थे क्रेडिट कार्ड पे संगत जी उसमें गुरुपा ने अपनी ब्लेसिंग्स दी, उसमें 333 की ब्लेसिंग्स गुरुपा ने दी थी, और मैंने संगत जी इस बात का शुक्राना नहीं किया था। तो इस प्लेटफॉर्म पे अंकज जी के और सभी संगत परिवार के सामने आज गुरुपा की बेटी उस ब्लेसिंग्स के लिए भी शुक्राना करती है गुरुपा, जो आपने मुझे परमानेंट ब्लेसिंग्स दी 333 की अपने क्रेडिट कार्ड नंबर पे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरु जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और गुरुपा मेरी यही प्रार्थना कि अगर मैं कोई भी शुक्राना करना अगर भूल जाऊँ ना गुरुपा, इसी तरह से अपनी बेटी का हाथ पकड़े रहिएगा और अपनी बेटी को रास्ता दिखाते रहिएगा, और उससे जो भी शुक्राना भूल चुक हुए गुरुपा उसे भूल चुक को क्षमा करके गुरुपा उससे हर काम करवा लीजिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। माफ़ करिएगा संगत जी, आज बहुत सारा शुक्राना सत्संग था इसलिए इनकी बेटी थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोल रही है। फिर भी गुरुपा आपकी बेटी क्षमा मांगती है अगर कोई भूल चूक हो गई हो, और संगत परिवार जी आपसे भी क्षमा मांगती है जो कुछ भी जाने में भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी एक और शुक्राना सत्संग है जो बहुत ही ब्लेस्ड है, आज के दिन गुरुपा ने ब्लेस दिया है। संगत जी आज ही के दिन गुरुपा ने मुझे घर पर शिव पुराण भी मंगवाई,
और गुरुपा ने कुछ पाठ उसके पृष्ठ पढ़वाएं। गुरुपा ने पहले उनका पूजन करवाया। बहुत अच्छी शिव पुराण है संगत जी। गुरुपा ने खुद ऑर्डर दिया, मतलब मंगवाया, और संगत जी जो उनके अकॉर्डिंग था गुरुपा ने मंगवाया। और जब मैंने उसे खोल के देखा तो सदा शिव जी मतलब इतने अच्छे लग रहे थे संगत जी। शिव पुराण में इतनी अच्छी तस्वीर, गणेश जी, शिव पार्वती जी, पूरा परिवार, शिवलिंग, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे वो बुक खोल के। जब मैंने उसके कुछ पृष्ठ पढ़े तो मैंने गुरुपा का अनंतम शुक्राना किया। इस तरह से संगत जी आज गुरुपा ने स्वयं शिव पुराण में वो खुद महादेव के रूप में आए और अपनी बेटी को ब्लेसिंग्स दी, अपने इस परिवार को ब्लेसिंग्स दी। गुरुपा सब पर अपनी मेहर ऐसे ही बनाए रखिएगा। संगत जी अब मैं यहीं पर विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय।